वेलकम टू स्पेल आउट के एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज हुए वेडनेसडे के सीजन फर्स्ट के एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें शेरिफ पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो कि वेडनेसडे से कुछ पूछताछ करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि जिस टाइम जंगल में रोन गायब हुआ था उस टाइम बस वेडनेसडे ही वहाँ पर थी। पर शेरिफ वेडनेसडे को बताता है कि उसकी कोई लाश नहीं मिली है वहाँ पर। वेडनेसडे उस पुलिस ऑफिसर को बताने की कोशिश करती है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसी के सामने उस क्रिएचर ने रोन को मारा था। और हम अगले सीन में देखते हैं कि वेडनेसडे और पुलिस ऑफिसर शेरिफ की कन्वर्सेशन चली रही होती है, पर तभी वहाँ पर रोन आ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि अपनी थेरेपी के सेशन के लिए मिस्किन बोर्ड के पास बैठी है। और वेडनेसडे इस बार अपने सेशन को छोड़कर वहाँ से नहीं भागती, बल्कि अपने सेशन को कंप्लीट करती है। और अपने सेशन को कंप्लीट कर वो इनिद के पास जाती है रोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जहाँ पर कि इनिद उसे बताती है कि जो जेवियर है वो रोन का रूम पार्टनर है। और वेडनेसडे को सजेस्ट करती है कि तुम्हें जेवियर से बात करनी चाहिए। और साथ ही इनिद वेडनेसडे से ये भी कहती है कि हमारे कॉम्पिटिशन होने वाला है और तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। पर वेडनेसडे को ये सब पसंद नहीं है। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है और उस फटे हुए पेज को देखती है जो कि उसे वहीं जंगल में मिला था। और उस पेज को ध्यान से देखने पर उसे पेज पर एक और फोटो दिखती है, इसलिए वो रोन से बात करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाती है। पर इस पर प्रिंसिपल कहती है कि रोन को इस स्कूल से निकाल दिया गया है और वो सुबह को ट्रेन से जाने वाला है यहाँ से। और साथ ही प्रिंसिपल वेडनेसडे से ये भी पूछती है कि वो जंगल में करने क्या गई थी। और साथ ही उसकी प्रिंसिपल ये भी कहती है कि क्या तुम्हें दोबारा वैसे ही विजुअल आए थे जैसा कि फर्स्ट थेरेपी लेसन के लिए जब उसकी प्रिंसिपल लेके गई थी उसे, उस टाइम पर भी एक एक्सीडेंट हुआ था और उसने जैसा जैसा बताया था वो एक्सीडेंट भी वैसा ही हुआ था। जिसके बाद जो उसकी प्रिंसिपल थी वो वेडनेसडे को उसकी मॉम से कंपेयर करने लगती है और साथ ही कहती है कि वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो वेडनेसडे है वो थिन को रोन के पीछे लगा देती है ताकि वो रोन के बारे में कुछ बातें पता कर सके। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वेडनेसडे फिर जेवियर के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम रोन के बारे में क्या जानते हो। जिस पर जेवियर कहता है कि वो फेस्टिवल नाइट के बाद उसे नहीं दिखा और बाकी वो काफ़ी अजीब बिहेव करता था। और साथ ही जेवियर वेडनेसडे को ये भी सजेस्ट करता है कि वो टायलर से दूर रहे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रोन को देखते हैं जो कि स्टेशन पर पहुंच चुका है और थिन भी उसके पीछे होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो रोन है वो एक कमरे में जाता है और वहाँ से एक ओल्ड मैन बनकर बाहर निकलता है। और जो वो ओल्ड मैन था वो चलते चलते प्रिंसिपल मेम में चेंज हो जाता है। और उसके बाद थिन जब रोन को देखने के लिए उस कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और ये सारी बातें थिन वेडनेसडे को इशारों में समझाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे की क्लास स्टार्ट हो जाती है और उस क्लास की टीचर जो थी वो थोरन हिल थी और वो कुछ क्वेश्चंस करती हैं स्टूडेंट्स से जिनका जवाब वेडनेसडे ही देती है। और क्लास को कंप्लीट करने के बाद वेडनेसडे थिन के पास जाती है, पर जो थिन था वो वेडनेसडे से नाराज था। और वेडनेसडे पहले तो थिन से माफी मांगती है और जो थिन था वो इसलिए नाराज था क्योंकि वो रोन का पीछा नहीं कर पाया था। और जिसके बाद वेडनेसडे थिन को एक पिक्चर दिखाती है और साथ ही कहती है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है और इसलिए उसे सच जानना है और ये बात वो किसी से ना कहे। उसके बाद जो वेडनेसडे थी वो इनिद की हेल्प से स्कूल से बाहर निकलकर दोबारा जंगल में चली जाती है ताकि वो उस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर सके खुद। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जब वेडनेसडे जंगल में जाती है तो उसे वहाँ पर टायलर भी मिलता है जो कि उससे पूछता है कि वो जंगल में उस रात क्यों गई थी, जहाँ पर कि वेडनेसडे उसे बताती है कि रोन के जब बाय मिस्टेक टच हुई थी तो उसने उसका फ्यूचर देखा था जिसमें वो मरने वाला था और वो उसे बचाने के लिए ही जंगल में गई थी। और जो क्रीचर था उसने रोन को मार दिया था पर उसे नहीं मारा और वो यही जानना चाहते हैं कि उस क्रीचर ने उसे क्यों छोड़ा। जिसके बाद वेडनेसडे को वहाँ पर रोन के टूटे हुए ग्लासेस मिलते हैं जिन्हें टच करने के बाद वेडनेसडे को दोबारा विजुअल आते हैं और उसमें वो देखती है कि जो रोन था वो लाइब्रेरी से एक बुक लेकर गया था। इसलिए वेडनेसडे उन बुक्स को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाती है, पर वहाँ पर टीचर थोरन हिल आ जाती हैं और वहाँ पर आकर थोरन हिल वेडनेसडे से कहती है कि वो उसके आंसर सुनकर इम्प्रेस है उससे, क्योंकि वेडनेसडे ने ही समय पहले उन सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए थे थोरन हिल की क्लास में। और जिस पर वेडनेसडे कहती है कि ये सब उसने अपनी मॉम से सीखा है। पर वेडनेसडे को उस लाइब्रेरी में वहाँ पर कोई बुक नहीं मिलती, जिसके बाद वो उस बुक को ढूंढने के लिए जेवियर के रूम में जाती है। तो तभी वहाँ पर उस रूम के अंदर बियंका भी आ जाती है और वो जेवियर से बोलते हैं कि वो वेडनेसडे की रूममेट इनिद को मजे चखाने वाली है कल के कंपटीशन में, क्योंकि उसे जीतना पसंद है। साथ ही वो जेवियर से कहती है कि तुम वेडनेसडे से दूर रहो। जिसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आती है और जहाँ पर आकर वो देखते हैं कि जो इनिद है वो रो रही थी। इनिद वेडनेसडे से कहती है कि कल को कंपटीशन है और उसकी एक साथी हॉस्पिटल में है। इस पर वेडनेसडे कहती है कि तुम्हारे साथी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने वाली कोई और नहीं बियंका ही है। और वेडनेसडे भी इनिद से कहती है कि कल के कॉम्पिटिशन में वो उसे मजा चखाने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कॉम्पिटिशन देखते हैं जहाँ पर की बोट रेसिंग होने वाली थी
इसके बाद जो प्रिंसिपल मैम थी वो उस कंपटीशन को स्टार्ट करवाती हैं और जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं पानी के अंदर जो बियंका का फ्रेंड था वो आ जाता है, जो कि एक फिश की तरह तैर सकता है और वो इसी बात का फायदा उठाते हुए बाकी बोट्स को डुबाने लगता है। और वेडनेसडे को इस चीज का पता चल जाता है तो वो एक जाल में उसे फंसा लेती है, जिसके बाद एनिथ की भी बोट किनारे तक पहुंच जाती है और वेडनेसडे झंडा लेने के लिए चली जाती है। और जब वेडनेसडे उस झंडे को छूती है तो वो वहीं पर गिर जाती है और उसे दोबारा विजन आने स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोबारा अपनी जैसी दिखने वाली एक लड़की से मिलती है जो कि उससे कहती है कि असली की तुम ही हो। पर तभी वेडनेसडे को दोबारा होश आ जाता है, जिसके बाद वो झंडा लेकर दोबारा बोट में आ जाती है और हम देखते हैं कि अब कंपटीशन में सिर्फ 2 ही बोट बची हैं, एक एनिथ की और दूसरी बियंका की। जिसके बाद हम देखते हैं जो बियंका का फ्रेंड था वो दोबारा एनिथ की बोट को डुबाने लगता है तो तभी वहाँ पर थिन आ जाता है जो कि बियंका के फ्रेंड को एक पंच मारता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद जो एनिथ थी उसकी बोट पहले किनारे तक पहुंच जाती है और वो जीत जाती है और ऐसा पहली बार हुआ था कि बियंका हारी थी और कोई और जीता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि ट्रॉफी एनिथ की टीम को देती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेडनेसडे को दोबारा देखते हैं, वो अपनी नॉवल लिख रही होती है जिसमें वो लिखती है कि जो नेवरमोर अकेडमी है वो उसे एक पहेली की तरह लग रही है। तो साथ ही ये भी लिखती है कि जहाँ पर जवाब बहुत कम है और सवाल बहुत ज़्यादा। जिसके बाद वेडनेसडे एक स्टैचू के पास पहुंचती है जहाँ पर कि उस स्टैचू के साथ एक बुक अटैच थी जिस पर कि कुछ पहेलियाँ लिखी थी और वेडनेसडे उन पहेलियों को किसी तरह सॉल्व कर लेती है और सॉल्व करते ही उस स्टैचू के पीछे का दरवाजा खुल जाता है और वो उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो बहुत सारे स्टैचूज को देखती है जिसमें कि एक स्टैचू उसकी मोम का भी था और ये एक खुफिया लाइब्रेरी होती है और वेडनेसडे को वो बुक में मिल जाती है जिसमें से रॉन ने पेज फाड़ा था एक। जिसके बाद वेडनेसडे उस बुक को अपने पास रख लेती है। वेडनेसडे उस खुफिया लाइब्रेरी से जैसे निकलती है उसे कोई पकड़ लेता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और हाँ, अगर आपको इस पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।